अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नाज़मा शगुफ़ा योर साइंस मेंटोर। आज हम लोग चैप्टर 14 वाटर करने वाले हैं। इस चैप्टर का फुल नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक, इमेजिन व्हाट वुड हैपन। ठीक है, अगर 1 वीक तक रोजाना आपकी फैमिली को 1 बकेट ऑफ वाटर मिले तो क्या होगा? वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ? क्या आप ये सारे जो डोमेस्टिक वर्क्स हैं ये सब इजीली कर पाएंगे? हाँ, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, ये सारे काम। व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज यू वुड नॉट बी एबल टू डू? और फिर कौन कौन से काम आप नहीं कर पाएंगे पानी की कमी की वजह से, है ना? ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। What would happen if we do not have easy access of water for a long period of time? अगर बहुत दिन तक हम लोगों को easy access of water ना हो तो क्या होगा? इजीली हम लोगों को वाटर इजीली अवेलेबल ना हो वाटर तो क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देर आर सो मेनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर। ड्रिंकिंग के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसके लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं। क्लीनिंग है, बाथिंग है, कुकिंग है ना? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? क्या आपको कोई आइडिया है कि हम लोग एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाया गया है ना? बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, ये एक लेडी जो है पानी निकाल रही है, ये इस तरह से यूजेस ऑफ वाटर यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मच वाटर डू वी यूज? हाउ मच वाटर डू वी यूज? हम लोग कितना पानी यूज करते हैं। तो उसमें एक एक्टिविटी करना है जिसमें आपको देखना है कि एक पर्सन अपने डोमेस्टिक वर्क में एक दिन में कितना पानी यूज करता है। एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए देखेंगे और फिर उसके बाद फिर पूरे टाउन या विलेज में एक साल में कितना पानी यूज होता है, इस चीज को देखने वाले हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटी फॉर विच वी यूज वाटर इन अ डे। सारी एक्टिविटी का एक लिस्ट बना लेना है, जैसे ब्रशिंग है, बाथिंग है, कुकिंग है, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग फ्लोर, ये सारे एक्टिविटी का एक लिस्ट बना लेना है। सम एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। 14.1 यहाँ पर टेबल जो है, इस टेबल में भी दिया हुआ है कुछ एक्टिविटीज। इस तरह से आपको अपने नोटबुक पे एक एक्टिविटीज की लिस्ट बना लेना है। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। थ्रू आउट द डे measure the amount of water used for each activity by you and other family members। ठीक है, अब आपको मेजर करना है कि आप पूरे दिन में ये सारे डोमेस्टिक वर्क्स में कितना पानी यूज करते हैं और आपकी फैमिली कितना पानी यूज करती है। You may use a mug, glass, a bucket or any other container to measure the amount of water used। आप किसी बकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मग का, किसी ग्लास का, कुछ भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं आप मेजरमेंट के लिए कि मैंने भाई 3 बकेट पानी यूज़ किया, 4 बकेट पानी यूज़ किया, आज पूरे होल डे में अपने सारे डोमेस्टिक वर्क्स में मैंने इतना पानी यूज़ किया। तो उससे आप कोई बकेट या मग कुछ भी रख लेंगे तो उससे आपको ईजिली आप एक्सेस कर पाएंगे कि आपने कितना पानी यूज़ किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रिंकिंग के लिए लिया गया है 2 से 3 लीटर, ब्रशिंग के लिए 1 to 2 लीटर, बाथिंग के लिए एक पर्सन कितना यूज करेगा पानी, उसका एक लिस्ट बनाना है। तो अप्रॉक्स लिया गया है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है कि ज्यादा और कम भी हो सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो बाथिंग के लिए 20 to 50 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए 10 to 20 लीटर, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए 30 to 50 लीटर, टॉयलेट यूजेज के लिए 10 to 20 लीटर एंड क्लीनिंग फ्लोर के लिए 5 to 10 लीटर। तो टोटल एस्टिमेटेड डेली वाटर यूजेज बाय 1 पर्सन इज 100 to 250 लीटर। 100 to 250 लीटर। नाउ सपोज वाटर यूजेज बाय 1 पर्सन इन अ डे इज, मान लेते हैं कि भाई चलिए 250 लीटर्स एक बंदे ने एक दिन में यूज किया। तो अगर हमारे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फादर एंड मदर एंड 2 किड्स हैं, तो टोटल कितना पानी लगेगा? तो 250 लीटर्स को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि पूरे फैमिली ने एक दिन में कितना पानी यूज किया, 1000 लीटर। ओके, नाउ बाय 4 मेंबर फैमिली इन अ ईयर,
अगर आप और वो पूरी 4 मेंबर की फैमिली जो है एक साल में कितना पानी यूज करती है, तो 365 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा कि एक 4 मेंबर की फैमिली एक साल में कितना पानी यूज करती है। तो यहाँ पे है 3,65,000 लीटर यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको उस एक्टिविटी में करना है। इसके नीचे थोड़ा देख लीजिए कि बाई 1 पर्सन इन अ ईयर। अब ये बाई 4 मेंबर फैमिली इन अ ईयर आपका आ गया 3,65,000 लीटर। अब बाई 1 पर्सन इन अ ईयर, एक साल में एक आदमी कितना पानी यूज करेगा, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आप आ जाएगा 91,250 लीटर्स। ठीक है, अब सपोज विलेज में 1000 पीपल हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक आदमी अगर एक साल में 91,250 लीटर यूज कर रहा है और हमारे विलेज में या टाउन में 1000 पीपल रहते हैं, तो टोटल सारे लोग 1000 लोग एक साल में कितना पानी यूज करेंगे, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाए 9,12,50,000 लीटर्स पानी यूज होगा। नाउ इन टेबल 14.1 हम लोग को यही देखना है, सेम चीज यहाँ पे भी है, एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर फैमिली इन अ डे। तो वही अभी हम लोगों ने जो देखा कि ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर्स एंड एनी अदर एक्टिविटीज जो भी है, सब का एक रफ आइडिया अगर लिया जाए तो टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय अ फैमिली कितना आया था हम लोगों का 1000 लीटर। 1000 लीटर, ठीक है, अप्रॉक्स इतना आता है। यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज इन अ डे, है ना। एक रफ आइडिया हम लोगों को मिल गया कि एक फैमिली एक दिन में कितना पानी यूज करेगी। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनलीनेस इन अ डे। तो आपने पर्सनल भी देखा हमने भाई कि एक बंदा जो है अपने पूरे डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ जो भी है उसकी पर्सनल क्लीनलीनेस भी इसमें आ जाएगा और सारी चीज़ें, तो उसमें उसको एक दिन में एक आदमी को कितना खर्च होगा पानी, तो वो निकल जाएगा। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। इस तरह से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि एक बंदे पे अगर इतना पानी लग रहा है तो पूरी फैमिली पे कितना पानी लगेगा, और पूरी फैमिली पे अगर इतना पानी लग रहा है एक दिन में तो एक साल में कितना पानी लगेगा, वो भी हम लोगों ने देखा अभी। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ योर फैमिली। उसके बाद एक साल का जब निकल गया आपका, तो फिर उसको नंबर ऑफ फैमिली मेंबर जो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये निकल जाएगा कि एक आदमी एक साल में कितना पानी यूज़ करता है, वो भी हम लोग ने देखा। तो दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय 1 मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। ठीक है, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। जो सेम चीज़ अभी हम लोग देख चुके हैं कि आपके विलेज या टाउन में कितने लोग रहते हैं, तो उतने नंबर से उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका निकल जाएगा कि एक पूरे विलेज में एक साल में कितना पानी यूज हो रहा है। बुझो वंडर्स whether people living in different region of our country get the same amount of water। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिफरेंट रीजन में रहने वाले लोग हमारे कंट्री के सब सेम अमाउंट ऑफ वाटर सब लोगों को नहीं मिल पाता है। तो आर देयर रीजन वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। बिल्कुल ऐसा है कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लोगों को नहीं मिल पाता है। हाउ डू दे मैनेज, तो उन लोगों को बहुत मुश्किल होती है, दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। बकेट में उन लोग पानी लेकर के आते हैं, फिर अपने सारे हाउस होल्ड चोर्स को पूरा करते हैं। यू हैव लिस्टेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ एक्टिविटीज, हाउस होल्ड एक्टिविटीज जिसमें हम लोग वाटर यूज करते हैं। तो डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटीज लाइक दिस। क्या सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में हम लोगों का वाटर का यूज है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी यूज wheat, rice, pulses, vegetables and many food items every day. We know that some of the fibers that we use for making fabrics, हम लोग कुछ फाइबर्स जानते हैं हम लोग जिससे हमारा फैब्रिक्स बनता है। तो ये सारे कहाँ से आते हैं? सारा वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, राइस है, वीट है, तो ये सब प्लांट से आते हैं और प्लांट को वाटर की ज़रूरत है। तो इस वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज, तो क्या ये सारी चीज़ों जो प्लांट से आती हैं तो इसको ग्रो कराने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर। तो इसी तरह से आप और भी कुछ वाटर का यूजेस सोच सकते हैं।
तो वाटर इज, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे डिटेल में भी देखने वाले हैं. वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज. ठीक है, इंडस्ट्रीज में वाटर यूज होता है. इंडस्ट्रीज जो हमारे यूज़ की सारी चीज़ें बना रही होती है वहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है. सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी थिंग्स. ओके, तो हम लोग की सिर्फ डेली एक्टिविटीज़ के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितनी भी हम लोग की चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोगों को पानी की ज़रूरत है. पहली wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of the book. ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं, ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं, इसके एक पेज को बनाने में 2 glasses of water का यूज़ हुआ है. वाटर चैप्टर जो अभी हम लोग ने एनसीईआरटी से पढ़ा, इसी को हम लोग डिटेल में इन द फॉर्म ऑफ नोट्स थोड़ा देख लेते हैं सिस्टमेटिक वे में. वाटर इज अ लिक्विड विच फॉर्म्स रेन, फिल्स रिवर, लेक, पॉन्ड एंड सी और ओशंस. वाटर ही एक ऐसा लिक्विड है जो हमारे रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ओशन, ये सारे को फिल करता है. ठीक है. वाटर इज एवरीवेयर. वाटर इज इन द ग्राउंड एंड इन द एयर विच वी ब्रीथ. वाटर हमारे ग्राउंड में भी है और वाटर हमारे एयर में भी है. ठीक है. हाउ मच वाटर डू वी यूज? हाउ मच वाटर डू वी यूज? Water is used in homes for drinking, cooking food, washing utensils, cleaning floor, brushing teeth, bathing, flushing toilets, and watering plants. These are the domestic use of water. यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ जो है उसको इस पिक्चर में दिखाया गया है जिसमें वाटर का यूज़ है. Now the next point is water is used in agriculture for growing food like wheat, rice, pulses, fruits, vegetables and many other food item. ये सारे चीज़ों को ग्रो कराने में wheat, rice, pulses, vegetable, fruits सब में वाटर का यूज़ है. तो यहाँ पे एक बात बताई गई है कि अबाउट 1500 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू ग्रो wheat plants, which ultimately produce 1 kilogram of wheat grains. 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट ग्रेन्स को ग्रो कराने के लिए 1500 लीटर ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है. एंड अबाउट 4500 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो पैडी प्लांट. पैडी प्लांट कहते हैं राइस के प्लांट को, विच फाइनली प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ राइस ग्रेन. और 1 किलोग्राम ऑफ राइस ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 4500 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है. And water of pond, lakes and rivers is used for growing fish which we use as food. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं. Now the next point is water is used in industries for producing almost all the things that we use. For example, making paper, cloth, medicine, chemicals, bread, biscuit and many other things required a lot of water. ये सारी चीज़ों में बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है. For example, making of paper is used in each page of a book has consumed about 2 glasses of water in paper mill. Water is used to keep things cool. For example, in the radiator of vehicles like car, buses and trucks. टू कीप द इंजन कूल. व्हीकल्स के इंजन को कूल रखने के लिए भी उसमें वाटर यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, वाटर इन द रिवर एंड द सी इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई बोट्स, सेलिंग बोट्स, मोटर बोट्स एंड शिप. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज water of rivers and the sea helps in the dispersal of seed of several plant and trees. Dispersal of seed में भी water का यूज़ होता है. जैसे हमारे सी शोर पे या रिवर बैंक पे जो भी प्लांट्स होते हैं तो उनकी सीड्स उसमें से गिर करके पानी पे गिर जाती है, फिर वो फ्लोट करने लगती है. फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह सारे सीड चले जाते हैं और फिर जब दूसरी जगह जाते हैं और जब वो किनारे पे लगते हैं तो वहाँ पे एक नया प्लांट, वही प्लांट उसी जैसे कोकोनट ट्री है या फिर किसी और भी अदर प्लांट, वो प्लांट उस एरिया में भी ग्रो कर जाता है. इसी को कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड. तो डिस्पर्सल ऑफ सीड में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है.
Now the next point is water is used to generate electricity at hydroelectric power plant. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो कैसे वाटर के थ्रू भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, तो वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। वाटर इज स्टोर्ड इन अ हाई डैम। हाई डैम में वाटर को स्टोर किया जाता है, रिजर्वायर में वाटर को स्टोर किया जाता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इस डैम से ग्रेट हाइट से, बहुत ऊंची हाइट से पानी को गिराया जाता है। यहाँ पे डैम दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ग्रेट हाइट से पानी को गिराया जाता है। एंड इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है। दिस फास्ट मूविंग वाटर टर्न्स द टरबाइन। और ये जो फास्ट मूविंग वाटर जैसे नीचे गिरता है, तो नीचे में क्या होता है, टरबाइन होता है। ये है टरबाइन, यहाँ पे है टरबाइन। टरबाइन इसको वाटर व्हील भी कहते हैं। ये टरबाइन जो है वो घूमने लगता है, जैसे ये घूमने लगता है वैसे ही ये टरबाइन जो है जनरेटर को टर्न कर देता है। तो जनरेटर में जैसे टर्न हो जाता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। द रोटेटिंग टरबाइन देन टर्न्स द जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इस इमेज में भी आप समझ सकते हैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से, और कि यहाँ पे रिजर्वायर है, स्टोर्ड वाटर दिखाया गया है, और यहाँ पे ऊंचाई से डैम से वाटर को गिराया जा रहा है। जब ये ग्रेट हाइट से गिरता है तो उसके प्रेशर से क्या होता है कि टरबाइन जो है, यहाँ पर टरबाइन जो है, टरबाइन वाटर व्हील ये घूमने लगता है। जैसे ये घूमने लगता है तो फिर ये जनरेटर को टर्न कर देता है। तो जब जनरेटर टर्न होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन दिखाया जाता है, कैरी इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स एंड बिजनेसेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एट थर्मल पावर प्लांट वाटर इज बॉइल्ड टू मेक स्टीम। थर्मल पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहाँ पे भी वाटर का यूज़ होता है। तो वहाँ पे क्या क्या, थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है कि वाटर को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। तो बॉयल करने के लिए किस चीज़ के थ्रू बॉयल करेंगे भाई, क्या बर्न करेंगे, बाय द बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल और गैस को बर्न करके वाटर को बॉयल करते हैं, फिर उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। एंड द हाई प्रेशर स्टीम टर्न द स्टीम टरबाइन। और ये हाई प्रेशर स्टीम जो होता है वो स्टीम टरबाइन को टर्न कर देता है। एंड द रोटेटिंग स्टीम टरबाइन रन द जनरेटर। रोटेटिंग स्टीम टरबाइन क्या करेगा, जनरेटर को रन कर देगा, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Where do we get water from? Where do you get the water that you use? आप जो वाटर यूज करते हैं वो आपको कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है? Some of you may say we draw water from river, spring, pond, well or hand pump. Okay? Some other might say we get water from taps. Have you ever wondered where water इन द टैप कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके टैप वाटर जो आपको मिलता है वो कहाँ से आता है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द लेक और अ रिवर और अ वेल। फिगर 14.2। जो वाटर हम लोग टैप से लेते हैं वो भी हमारा लेक से आता है, रिवर से आता है या वेल से आता है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। पहले रिवर, लेक या वेल से वाटर को ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद वो नेटवर्क ऑफ पाइप्स से सारे घरों में उसको सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों को टैप वाटर मिल जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है आपको कि टैप्स कम फ्रॉम रिवर, लेक्स, बोरवेल्स और वेल्स। ठीक है। ईच ऑफ अस मे गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज। हम लोग सारे लोग अलग अलग तरीके से हम लोगों को घर में पानी मिल रहा है। ओके, कुछ लोगों को टैप वाटर मिल रहा है, कुछ लोग जाते हैं और ट्यूबवेल से पानी लेकर के आते हैं, कुछ लोग जाते हैं और पॉन्ड से पानी लेकर के आते हैं। तो देखा जाए तो बट फाइनली वी ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स सच एज पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल। हाँ, सब लोगों का सोर्स जो है वो सेम ही है। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। हमने कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर को डिस्कस किया। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड, लेक, रिवर्स एंड वेल्स। ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हमारे ये पॉन्ड, लेक, वेल्स एंड रिवर्स, ये सब को भरने के लिए वाटर कहाँ से आता है।
Bujo wants you to imagine a day in your life when water supply through taps is not available. So you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as on any other day? अब बुझो वांट्स टू इमेजिन कि अगर आपके घर में कुछ दिनों के लिए टैप वाटर अवेलेबल नहीं हो और आपको जाके दूर से कहीं से पानी लेकर के आना पड़ रहा हो, तो क्या आप का जो यूज़ होगा वाटर का, तो अमाउंट ऑफ वाटर आप जितना यूज़ करेंगे वो सेम ही होगा जैसे रोज़ाना आप यूज़ करते थे टैप वाटर से? तो ऐसा जाहिर सी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब हम लोगों को दूर से जा कर के कहीं से पानी लाना होगा तो हम लोग पानी थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, कम कम यूज़ करेंगे। यहाँ फिगर 14.3 में दिया हुआ है, ओशन कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। ओशन और सी में क्या डिफरेंस है? ओशन और सी में डिफरेंस ये है कि सी हमारा समंदर हो गया और बिग साइज के सी को हम लोग ओशन कहते हैं। तो हमारा जो ये है अर्थ जो है, और अर्थ का अगर 3 पार्ट कर दिया जाए, जैसे कि इसका हम 3 पार्ट कर देते हैं, तो ये 2 पार्ट जो है ना, ये 2 पार्ट पूरा पानी से कवर्ड है और ये एक पार्ट पे सूखा है, लैंड है जिसपे दुनिया बसी हुई है, ठीक है, और 2 पार्ट पानी से कवर्ड है, ये दोनों पार्ट पानी से कवर्ड है। यानी 2/3 एरिया कवर्ड है वाटर से और एक हिस्से पे हम लोग रहते हैं। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर? 2/3 of the earth is covered with water. Most of this water is in ocean and seas. और ये ज़्यादातर ये सारा वाटर जो है ओशन और सीज से कवर्ड है। फिगर 14.3 में आप देख सकते हैं, द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज़ मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होता है डिजॉल्व सी और ओशन के वाटर में। द वाटर इज सलाइन, और इस तरह के वाटर को हम लोग सलाइन कहते हैं। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। और ओशन का वाटर इतना ज़्यादा सलाइन होता है कि ये तो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है, ना ही आप डोमेस्टिक यूज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, ना ही एग्रीकल्चर में, ना ही इंडस्ट्रियल नीड्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोम राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर रिटन बाई S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, nor any drop to drink. Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean. सेलर्स जो है वो किसी ओशन में वो रास्ता गया है और उसको पीने के लिए, ओशन है मगर पीने के लिए उसके पास पानी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि दैट ओशन वाटर जो है फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, Yet, ocean plays an important role in supplying the water that we use. लेकिन ओशन वाटर हमारे लिए फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए फिट नहीं है, बट ये हमारे हम जो वाटर यूज़ करते हैं उसको सप्लाई करने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? क्या आपको ऐसा सरप्राइजिंग लग रहा है कि जब इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, पी भी नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे के सप्लाई का ये इंपॉर्टेंट सोर्स कैसे है, इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट साल्टी। जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, टैप वाटर यूज़ करते हैं, वो सॉल्टी नहीं होता है। मेनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशंस। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओशंस? क्या जो लोग दूर रहते हैं बहुत ज़्यादा ओशन से, सी से, तो क्या उनके घरों में जो पानी आ रहा है वो पानी भी ओशन लाई पे डिपेंड है? तो हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड, लेक, रिवर, वेल विच सप्लाई अस वाटर? तो यहाँ पे देखना है कि कैसे ओशन वाटर पॉन्ड, लेक, रिवर्स, वेल्स को रीच करता है और जो हमें वाटर सप्लाई करता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट स्लाइन एनी मोर? और फिर इस सोर्सेज जो हमारे पास पानी आता है पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, वेल्स से, तो ये तो स्लाइन नहीं होता है। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा NCERT से वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, तो इसको अभी हम लोग इन द फॉर्म ऑफ नोट्स थोड़ा डिटेल में देख ले रहे हैं। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज आपको दिखाई गई है, पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, वाटरफॉल है। नाउ द पॉइंट इज द वाटर विच वी यूज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल्स एंड स्प्रिंग्स।
जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेस से आता है, रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल्स और स्प्रिंग्स से आता है, ठीक है। The tap water in our homes come from river, lakes or tube wells. The water drawn from river, lakes and tube wells is first purified and made germ-free and then supplied to our homes through the network of pipes. तो जो वाटर लेक से, ट्यूब वेल से ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, उसको पहले प्यूरिफाई किया जाता है, जर्म फ्री किया जाता है, उसके बाद उसको नेटवर्क ऑफ पाइप के थ्रू डिफरेंट होम्स वगैरह में सप्लाई किया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी में कि वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल्स। तो इसका आंसर अभी आपको यहाँ पे मिले, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। द रिवर गेट देयर वाटर फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ स्नो लेइंग ऑन द पीक ऑफ द स्नो माउंटेन कॉल्ड ग्लेशियर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम रेन्स। रिवर में जो पानी आता है वो तो रेन से आता ही है, उसके अलावा जो ग्लेशियर्स क्या हुआ, जो हमारे माउंटेन्स जो आइस से कवर्ड है, स्नो से कवर्ड हैं, वो उसका जब आइस मेल्ट करके बहता है तो वो उसी को ग्लेशियर कहा जाता है और वो फिर हमारा सी में आता है। तो सी में पानी कहाँ से आता है, एक तो रेन से आता है और दूसरा ग्लेशियर से आता है। ये दिखाया गया ग्लेशियर्स, और यहाँ पे माउंटेन्स है जिसके ऊपर आइस, जो आइस से पूरा कवर्ड है, ये जब मेल्ट करके आता है तो ये स्लो मूविंग आइस होता है जिसको कि हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, और ये सीधा रिवर में जाता है, ठीक है, ये सीधा रिवर में जाता है। तो रिवर में दो जगह से पानी आ रहा है, एक ग्लेशियर से आ रहा है और एक रेन से आ रहा है। रिवर उसी तरह से फिल हो रहा है। लेक, पॉन्ड एंड वेल्स गेट देयर वाटर फ्रॉम रेन्स, और लेक, पॉन्ड्स एंड वेल्स में रेन वाटर से उसकी रिफिलिंग होती है। रेन वाटर is the purest form of natural water. It is not salty and fit for drinking. रेन वाटर को कहा जाता है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है, ये सॉल्टी भी नहीं होता और ये फिट फॉर ड्रिंकिंग है। आप जब तक वो ज़मीन पे ना गिरे, अगर आप उसको जिस तरह से यहाँ पे फोटो में दिखाया गया, अगर आप उसको हैंड पे ले लेते हैं तो फिर वो आप उसको पी भी सकते हैं, ठीक है। रेन वाटर ऑल्सो बिकम कॉन्टामिनेटेड एंड इम्प्योर व्हेन इट फ्लोज इनटू रिवर, पॉन्ड एंड लेक एंड पॉन्ड। जब रेन वाटर रिवर में, लेक में और पॉन्ड में फ्लो कर जाता है तब वो कॉन्टामिनेट हो जाता है, तब वो इम्प्योरिटीज उसमें आ जाती है, तब आप उसको नहीं डायरेक्ट पी सकते हैं। सम ऑफ द रेन वाटर विच फॉल्स ऑन द अर्थ सीप्स थ्रू द सॉइल एंड गोज डाउन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ रेन वाटर जब ज़मीन पे गिरते हैं, रेन वाटर, तो वो सॉइल के थ्रू ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, एंड अल्टीमेटली दिस वाटर इज स्टॉप्ड बाय सम हार्ड रॉक्स, और नीचे जाने के बाद कुछ हार्ड रॉक से वो स्टॉप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा पाते हैं, कुछ दूर जाने के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं एंड कलेक्ट देयर, और नीचे में जमा हो जाते हैं। दिस अंडरग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट बाई डिगिंग अ वेल, और जो हम लोग ज़मीन की खुदाई करते हैं, दिस कॉल्ड वेल वाटर, जो हम लोगों को पानी मिलता है उसको हम लोग वेल वाटर कहते हैं। स्प्रिंग्स क्या होता है? द प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड स्प्रिंग। कभी कभी आप देखेंगे कि ज़मीन के सरफेस पे खुद ब खुद अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ रहा है, तो उसको हम लोग स्प्रिंग्स कहते हैं। इसको उर्दू में चश्मा भी कहा जाता है। स्प्रिंग वाटर इज ऑल्सो फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये भी ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल फिट होता है। नोट है, रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल्स, स्प्रिंग्स, रेन्स एंड ग्लेशियर आर कॉल्ड फ्रेश वाटर सोर्स। ये सारा जो है फ्रेश वाटर सोर्स है, ये सॉल्टी नहीं होता है, सलाइन नहीं होता है, ये फ्रेश वाटर है। देयर वाटर डज नॉट कंटेन मच डिजॉल्व सॉल्ट, इट इज नॉट सॉल्टी और सलाइन। ये सॉल्टी नहीं होता और सलाइन नहीं होता है, इसमें ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता है। More than 2/3 of the earth is covered with water and most of this water is in ocean and in the sea. हमारे अर्थ का जो 2/3 एरिया है वो पानी से कवर्ड है, और एक एरिया जो है वो सूखा है, लैंड है। And big sea is called an ocean.
सी के ही बिग फॉर्म को ओशन कहा जाता है। अभी हम लोग कुछ सारे वाटर बॉडीज में थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे। वाटर इन द ओशन एंड sea has large amount of salt dissolved in it, due to which the ocean water or sea water is highly saline or salty. Sea water और ocean water में large amount of salt dissolve होता है। Hence, sea water or or ocean water is not fit for drinking, other domestic purposes, agriculture or industrial need. इसलिए ये किसी भी डोमेस्टिक पर्पस या एग्रीकल्चर पर्पस, इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए फिट नहीं है। सी वाटर और ओशन वाटर इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। सी वाटर और ओशन वाटर जो होगा वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, नेचुरल वाटर का वो इम्प्योर फॉर्म हुआ, क्योंकि वो आप इसको किसी काम में नहीं ला सकते हैं डायरेक्टली, ना ही ड्रिंकिंग के लिए, ना ही डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ना ही एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए। तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू प्यूरिफाई सी वाटर एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अगर इसको हम लोग चाहें कि मैनुअली इसको मशीन्स के थ्रू इसको फिट फॉर ड्रिंकिंग किया जाए और इसमें से सॉल्ट को रिमूव किया जाए, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। दे आर नॉट फ्रेश वाटर सोर्सेज, तो इसको फ्रेश वाटर सोर्स नहीं कहा जाएगा सी वाटर और ओशन वाटर को। Ocean, however, play an important role in supplying the fresh water which we use. लेकिन जो हम लोग फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं उसको सप्लाई करने का जो है ओशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कैसे हुआ भाई, जब वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या फिर किसी भी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए फिट नहीं है, तो फिर वो हमारे पानी के सप्लाई में इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे आती है वाटर साइकिल की बात, जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा हम लोग सुपरफिशियली देख लेते हैं। इट इज़ फ्रॉम द सॉल्ट वाटर ऑफ ओशन दैट वी गेट नॉन सॉल्टी फ्रेश वाटर बाई द नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल। ओशन वाटर या सी वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है या फिर अदर पर्पसेस के लिए फिट नहीं है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, डिजॉल्व सॉल्टी होता है वो। तो सॉल्ट वाटर ऑफ द ओशन को हम लोग नॉन सॉल्टी फ्रेश वाटर के फॉर्म में कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे हम लोग रिसीव करते हैं, बाय द नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल। इसके बीच में एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो उसके थ्रू हम लोग को सी वाटर जो है वो फ्रेश सॉल्टी वाटर, नॉन सॉल्टी फ्रेश वाटर के फॉर्म में मिल जाता है। क्या होता कैसे है कि जैसे यहाँ पे सी है, शॉर्ट में बता दे रही हूँ मैं, यहाँ पे सी है, सी वाटर या ओशन वाटर है। जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये सी वाटर और ओशन वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के बाद वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद वो स्काई में जाकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। फिर यही क्लाउड जो है इन द फॉर्म ऑफ रेन ज़मीन पे आता है। तो जब यहाँ से इवेपोरेशन होता है तो सॉल्ट नीचे ही रह जाता है और सिर्फ वाटर का इवेपोरेशन होता है, और फिर वही वाटर जो है, वाटर वेपर जो है क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड जो है फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन ज़मीन पे आता है। तो यहाँ पे नेचुरली यहाँ से वाटर से सॉल्ट जो है रिमूव हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ फ्रॉम द सॉल्टी वाटर ऑफ ओशन दैट वी गेट नॉन सॉल्टी फ्रेश वाटर बाय द नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल। इसलिए कहा जाता है कि ओशन वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों को फ्रेश वाटर सप्लाई करने का, क्योंकि बीच में एक नेचुरल प्रोसेस है, वह है वाटर साइकिल, जिसके थ्रू हमारा सी वाटर या ओशन वाटर का जो सॉल्ट जो है वो नेचुरली रिमूव हो जाता है और हम लोगों को फ्रेश नॉन सॉल्टी वाटर मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, it is the water cycle in nature which convert highly salty water, means ocean water or sea water, into pure water, which then freeze to form a snow on high mountain, falls on earth as rain, flow into the river, fills lake, pond, and also seeps into the ground to provide us well water.
ठीक है, यही वाटर साइकिल की वजह से हमारे सी का वाटर या ओशन का वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, जब फिर पहले तो ज़मीन से सी वाटर और ओशन वाटर का इवापोरेशन होता है, फिर वो क्लाउड बन जाता है, क्लाउड बन के जब इन द फॉर्म ऑफ रेन वो आता है तो या माउंटेन पे आता है तो वो वहाँ पे वो फ्रीज कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो, या फिर रेन के फॉर्म में ज़मीन पे आता है और फिर लेक को, पॉन्ड को वो फिल करता है, और कुछ वाटर जो है सीप्स थ्रू द सॉइल अंदर चला जाता है, फिर उसको हम लोग एज अ वेल वाटर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सी वाटर और ओशन वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अस नॉन सॉल्टी फ्रेश वाटर। सारे वाटर बॉडीज में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। डिफरेंस बिटवीन रिवर, सी, ओशन, ग्लेशियर, पॉन्ड, लेक, वेल्स, बोरवेल, ट्यूबवेल, स्प्रिंग, वाटरफॉल, स्ट्रीम, सारे लोगों को पता है बट एक बार थोड़ा देख लेना चाहिए। रिवर, ये नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर, सारे लोग जानते हैं व्हाट इज रिवर। सी और ओशन में क्या डिफरेंस है कि सी वाटर एंड ओशन वाटर दोनों वाटर सॉल्ट वाटर होता है, ओके। बट अगर सी का साइज थोड़ा और बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो फिर उसको हम लोग ओशन कहते हैं। ओशन इज मच लार्जर बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर वाइल सी इज स्मॉलर देन ओशन, ओके। Sea water and ocean water both are salty, both are not fit for drinking, both are not fresh. But sea water and ocean water play a very important role in supplying us non-salty fresh water. And ये है ग्लेशियर। What is ग्लेशियर? यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं। स्लो मूविंग मास ऑफ आइस, हमारे जो माउंटेन्स के ऊपर जब रेन वाटर आकर के स्नो के फॉर्म में जमा हो जाते हैं, आइस के फॉर्म में जमा हो जाते हैं, फिर वह जब मेल्ट करके जब बहते हैं, दैट स्लो मूविंग मास ऑफ आइस जो है उसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉन्ड एंड लेक में क्या डिफरेंस है? पॉन्ड एंड लेक में भी वही डिफरेंस है जो जैसा डिफरेंस आपको सी एंड ओशन में है। पॉन्ड एंड लेक दोनों का वाटर स्टिल होता है, दोनों का वाटर स्टिल होता है, ठीक है। और डिफरेंस बस यही है कि पॉन्ड साइज में थोड़ा छोटा होता है और लेक साइज में थोड़ा बड़ा होता है। बोथ हैव स्टिल वाटर एंड सराउंडेड बाय लैंड, बट लेक इज बिगर इन साइज देन पॉन्ड, ओके। वेल, बोरवेल, ट्यूबवेल, ये क्या है? तो वेल तो सबने देखा ही होगा, वेल ये हो गया जिसको हम लोग हिंदी में कुआं भी कहते हैं, वेल। बोरवेल क्या होता है? बोरवेल जो होता है, बोरवेल इज अ डीप होल ड्रिल्ड इनटू द ग्राउंड टू एक्सेस ग्राउंड वाटर। बोरवेल बहुत डीप होल किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है ग्राउंड में ग्राउंड वाटर लेने के लिए। वाइल अ ट्यूबवेल इज अ लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड इनटू द होल टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। ये थोड़ा शैलो होता है, बहुत ज़्यादा डीप खुदाई नहीं की जाती है, तो एक ट्यूब डाला जाता है जिसके थ्रू ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका बोरवेल एंड इट इज ट्यूबवेल। ये स्प्रिंग, वाटर दैट फ्लोज नेचुरली फ्रॉम अंडर द ग्राउंड टू द अर्थ सरफेस। जमीन का पानी जो है, अंडरग्राउंड वाटर जब नेचुरली अर्थ सरफेस पे आता है तो उसको हम लोग स्प्रिंग कहते हैं, जिसे उर्दू में चश्मा भी कहा जाता है। और ये है वाटरफॉल। आई होप कि आप लोगों को सारे वाटर बॉडीज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। एनसीईआरटी में ना क्लियरली दिया हुआ नहीं है, लेकिन शॉर्ट में समझ लेते हैं। स्टेट्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, स्टेट्स ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
To understand water cycle, first we have to know the various physical states of water. वाटर साइकिल जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. फिजिकल स्टेट मतलब क्या हुआ? फिजिकल और केमिकल. फिजिकल मतलब होता है बाहर से कोई चीज़ देखने में कैसी है, ठीक है, और केमिकल मतलब उसके अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बन गया, तो ये उसके अंदर की बात हो गई, ठीक है, केमिकली. और फिजिकल मतलब ऊपर से देखने में कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये किस तरह का है, ऊपर से देखने में कैसा है. तो टू अंडरस्टैंड वाटर साइकिल फर्स्ट वी हैव टू नो द वेरियस फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर कैन ऑल्सो बी सॉलिड, लिक्विड और गैस अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन. अलग अलग कंडीशन में वाटर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है एंड गैस फॉर्म में भी हो सकता है. आइस इज द सॉलिड वाटर, और इन अदर वर्ड आइस इज द वाटर इन सॉलिड स्टेट. और लिक्विड पानी जो हम लोग यूज करते हैं वो तो लिक्विड ही होता है, और जब आप वाटर को बॉयल कर देते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ गैस, स्टीम के फॉर्म में आपको दिखता है, तो ये हो गया गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर. Snow is also solid state of water. Most of the water around us is the liquid state. Water vapor is the gaseous state of water. Water vapor is present in air. Since water vapor is colorless, we cannot see water vapor in air. हमारे एयर में भी वाटर वेपर है, तो वो कलरलेस होता है, इसलिए हम लोग अपने एयर में वाटर वेपर को देख नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये आपका आइस है, ये जब मेल्ट करता है तो ये लिक्विड फॉर्म ऑफ, ये सॉलिड फॉर्म में है अभी, जब मेल्ट कर जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, और जब इस पर मेल्ट करने के बाद इस पर जब सन की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो ये क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के हमारे एयर में चला जाता है. तो वेरी हॉट वाटर वेपर इज कॉल्ड स्टीम. और जब बहुत वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टीम. स्टीम इज ऑल्सो गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. सो आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर द सेम सब्सटेंस बट दे आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट. तीनों सब्सटेंस सेम है, हाँ, तीनों चीज़ सेम ही है, लेकिन सबका फिजिकल स्टेट अलग अलग है. कोई बाहर से देखने में सॉलिड है, कोई बाहर से देखने में लिक्विड है, कोई बाहर से देखने में गैस के जैसा है, लेकिन है सब वाटर ही, ठीक है. आइस इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड, वेयर एज वाटर वेपर इज गैस.